तो कथामृत के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है और जमुना जी की कहानी को हम आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक गुरु प्रणति और एक वैष्णवों को प्रणाम करके मैं अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन द यमुना कथा, जमुना जी की महिमा और उनकी बहुत सारी ढेर सारी कहानियां लेके आपके साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जमुना जी के पिछली बार हमने उनके जन्म की कथा सुनी और उसके बाद उनकी कृपा की बहुत सारी कहानियां सुनी। कुछ कृपा की कथाएं बाकी हैं, वो पहले मैं आज जमुना जी के विवाह का प्रसंग के बारे में आपको बताऊंगी। फिर उनके कुछ एक दो जो कृपा की कथाएं जो बहुत अटकी हुई है कहीं पे, जो उन्होंने रानियों के ऊपर कृपा की और जो उन्होंने शिव जी के ऊपर कृपा की, वो कहानियां सुना के फिर उनके जो कृष्ण का स्वरूप है, जो मैंने आपको फोटो भेजी थी, कभी भी आप गूगल पर सर्च करेंगे ना यमुना जी, तो यमुना जी का वही एक चित्र सबके सबसे पहले वही एक चित्र आए। तो वो चित्र की ऐसी क्या स्पेशल महिमा है कि वो साड़ी में नहीं नजर आती या कोई गाउन में नहीं नजर आती या लहंगा चोली में नहीं नजर आती, ऐसा क्यों? जमुना जी का एक स्पेशल स्वरूप है जिसकी बहुत हमेशा वही जो स्वरूप से उनको पूजा जाता है, उसकी मैं कुछ 3 कहानियां और एक आध और कुछ चटपटी कहानियां आपको आगे अगर जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से। तो सबसे पहले सुनेंगे जमुना जी के विवाह का प्रसंग। तो ये उस समय की बात है जब कृष्ण भगवान जी ऑलरेडी द्वारका में रहते थे। उनकी 3 पटरानियां ऑलरेडी थी। रुक्मिणी जी से उनका विवाह हो चुका था। रुक्मिणी जी ने उनको प्रेम पत्र लिखा था और उन्होंने फिर उनका अपहरण करके गंधर्व विवाह किया था। वेरी ड्रामेटिक गंधर्व विवाह किया था। उसके बाद जो सत्यभामा थी और जो जामवती थी, वो उनको भेंट स्वरूप जैसे मिली थी विवाह के लिए और तब उनका विवाह हुआ था। अब ये एक बार 3 रानियों को वहां पर छोड़कर द्वारका में कृष्ण भगवान जी आए हस्तिनापुर अर्जुन से और अपने 5 बांधवों से मिलने के लिए, अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए वहां पर आए। तो अर्जुन के मन में विचार आया कि हे कृष्ण, अब आप आए हो, चलो एक दिन हम जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं, थोड़ा मृगया करेंगे और थोड़ा मजा करेंगे जंगल में। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा ठीक है चलो, कजिन्स डे आउट, फ्रेंड्स दोनों मिलकर, भाई थे, और एक दिन अपने जंगल में अर्जुन ने अपना रथ निकाला और रथ निकालकर कृष्ण और अर्जुन दोनों जंगल में चले गए। पूरा दिन वहां पर भटके। अब काफी समय हो गया और फिर दोनों को प्यास लगी। जब प्यास लगी तो रथ एक जगह पर रोक कर, और वे जो नदी बह रही थी, जमुना जी का ही किनारा है पूरा वहां पर, तो जमुना जी के किनारे पर वहां पर पहुंचे। उन्होंने पानी वहां पे पिया और तब दोनों ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवा कन्या वहां पर, बहुत मोहक कन्या जो है वहां पे टहल रही है जमुना जी के किनारे पे। कृष्ण भगवान जी सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये लीला देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा किया। तो कृष्ण भगवान जी सब देख रहे हैं, कन्या को भी देख रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम जाओ अर्जुन और जाकर जरा तुम पूछो उससे कि ये कौन है, जरा पता तो लगाओ। थोड़ी ऐसे चाबी भर रहे कि जरा पता लगाओ ये कौन है। तो अर्जुन बोले ठीक है, जाता हूं। अर्जुन गए और अर्जुन ने कन्या को, वो जो देवी वहां पर टहल रही थी, उनको प्रणाम करके और उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन है, आपका परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं, आप किसकी बेटी हैं और यहाँ पर आप क्यों घूम रही हैं, किसको ढूंढ रही हैं, क्या आप अपने पति को ढूंढ रही हैं, कोई खो गया है?
तो इस प्रकार जब पूछने लगे, तो वो जो वहां पर जो युवती थी, जो कन्या थी, जो टहल रही थी, उसने अर्जुन से कहा कि मैं जो हूँ, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ यमुना। मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और मैं यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं उनकी राह देख रही हूँ, और मैंने कई वर्ष उनको अपने पति स्वरूप पाने के लिए मैंने तपस्या की है। मैं किसी को भी अपने पति के स्वरूप में नहीं एक्सेप्ट करूंगी, केवल उन्हीं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही मैं अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करूंगी, उनको ही अपना पति ग्रहण करूंगी। ये जो नदी है, यहाँ पर इसके अंदर मेरे पिता ने मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा भवन का निर्माण किया है, और उसी भवन में मैं तब तक रहूंगी जब तक कि मेरा विवाह मेरे अच्युत के साथ नहीं हो जाता। मैं अपने प्रभु अच्युत की ही राह देख रही हूँ। इस प्रकार उनके कहने से अर्जुन ने सुना, और अर्जुन को लगा कि अरे, ये तो कृष्ण तो यही घूम रहे हैं मेरे फ्रेंड। और उनका पूरा का पूरा जो प्रपोजल था, मतलब जो उन्होंने कहा, एग्जैक्टली सेम कॉन्वर्सेशन जाके उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, ये जो युवती वहां पर घूम रही है, ये तो आप ही को अपने पति स्वरूप पाना चाहती है। वो कहती है कि उसने कई वर्षों तक तपस्या की है आपको अपने पति के रूप में पाने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कृष्ण को तो सब पता था, आपके मन की पता, मेरे मन की पता, तो क्या कालिंदी के मन की नहीं पता? उसने अपना परिचय दिया कि मैं कालिंदी हूं। कृष्ण को सब कुछ पता है, लेकिन कृष्ण ने यहाँ पर एक मर्यादा में रहकर एक पति बनने का प्रयत्न किया है। अब तक तो नथिंग इन मर्यादा, सबको उठा लाए और भेंट में लिया, पर यहाँ पर उन्होंने कोई भी अपने विवाह की बात स्वयं चलकर नहीं करता। इसलिए जैसे कि उन्होंने अर्जुन से अपनी बहन की शादी की बात खुद चलाई थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अर्जुन को अगवा करके कहा कि तुम मेरे, मतलब ऐसे तो नहीं कहा कि तुम जाके मेरे विवाह की बात करो, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को पहले कालिंदी के मन की बात समझने के लिए भेजा, ताकि उसके मन की बात अर्जुन भी जान सके और वो सारी दुनिया को बता सके कि कालिंदी ने कितनी घोर तपस्या की है मुझे अपना पति प्राप्त करने के लिए। जब ये बात हो गई, तब कृष्ण स्वयं वहां पर जाते हैं और कालिंदी से कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति के बंधन में ऑलरेडी बंध चुका हूं। 1 मिनट, सॉरी, मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति के बंधन में ऑलरेडी बंध चुका हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। इस प्रकार उन्होंने देवी का हाथ पकड़ा और पकड़कर उनको रथ पर बिठाया, उनको रथ पर जैसे इनवाइट करके उनको रथ पर लेकर गए, और वहां से सीधा वे हस्तिनापुर लेकर आए। हस्तिनापुर से जो कृष्ण थे, वो यमुना देवी को बहुत आदर सहित वहां से उनको वे अपने द्वारकापुरी में लेकर गए, और द्वारका में उनका बहुत धूमधाम से यथा योग्य विवाह हुआ। यथा विधि जो था वो विवाह हुआ, जहां पर स्वयं सूर्य देव ने आकर अपनी बेटी यमुना का कन्यादान किया और कृष्ण को उनको पत्नी के रूप में उनको दिया, हस्त मिलाप किया। तो यहाँ पर आता है कि सबसे पहले नहीं, इस वक्त जब सूर्य ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया, तब सूर्य ने अपनी बेटी को चुनरी ओढ़ाई थी। तब से ये चुनरी जो महोत्सव होता है जमुना जी का, वो प्रथा चलती आ रही है। तो जमुना जी को चुनरी महोत्सव जो होता है, वो एक महोत्सव होता है जो सबसे पहले कहते हैं कि नंद बाबा ने चढ़ाई थी चुनरी। कब चढ़ाई थी? कि उन्होंने जमुना जी से पहले प्रार्थना की थी कि हे जमुना मैया, यदि, सबसे पहले तो जमुना जी पधारी थी, कृष्ण तो बाद में आए गोलोक, वृंदावन से गोलोक से उतर के, तो जमुना जी को उन्होंने प्रार्थना की थी कि यदि मेरा लाला हो जाएगा या मेरे कोई बच्चा हो जाएगा तो मैं आपको चुनरी अर्पित करूंगा। तो उस समय उन्होंने, जब छोटा बेबी कृष्णा पैदा हो गया, उसके बाद नंद बाबा और यशोदा मैया ने जमुना जी को चुनरी अर्पित करी थी। एक और प्रसंग आता है जब जहां पर उनको चुनरी अर्पित की गई, वो है कि जब गोपियों ने उनसे वो वादा वचन किया था जमुना जी से, और जमुना जी को उन्होंने कृतज्ञता अर्पित करते हुए, ग्रेटिट्यूड, कि आपकी वजह से हमारी रास लीला संपन्न हो रही है, तो उसकी वजह से उन्होंने
यमुना जी को चुनरी उड़ाई थी। और तीसरी बार चुनरी कब पढ़ाई गई? जब सूर्य देव ने उनका विवाह संपन्न कराया था अपनी बेटी के स्वरूप में। अपनी बेटी को उन्होंने, प्रिय पुत्री को उन्होंने कृष्ण को एक भार्या के रूप में अर्पण किया था। तब उन्होंने भी पिता के भार संभालते हुए पिता के स्वरूप में उन्होंने जमुना जी को चुनरी पहनाई थी। तो ये 3 अवसर आते हैं जहां पर जमुना जी का चुनरी महोत्सव हुआ था। अब लेट्स गो टू बैक टू जो जमुना जी का विवाह होने के बाद कृष्ण भगवान जी अप्रोक्सीमेटली 128 साल इस धरती पर थे, थोड़ा सा ज्यादा। उसमें से करीब करीब 11 साल वे ब्रज में थे, गोकुल में थे, वृंदावन में थे, ब्रज में एक्चुअली। उसके बाद करीब 8 साल वे थे मथुरा में, और बाकी का पूरा साल वो जो बाकी के जो पूरी उम्र थी आयु उनकी, उन्होंने द्वारका में बिताई थी। पूरी उनकी जो उम्र थी 128, 128.5 अप्रोक्सीमेटली 128 वर्ष, हर समय उनके साथ में जो जमुना जी थी हमेशा थी। कभी वो उनके बाल लीलाओं में थी, कभी वो माधुर्य लीला में थी, कभी ऐश्वर्य रूप में थी, कभी सखा लीला में थी, लेकिन हमेशा जमुना जी उनके साथ रही है। कृष्ण भगवान जी के इस धरती से चले जाने के बाद सारी की सारी जो उनकी पटरानियां थी, जो 16,107, जमुना जी एक्चुअली गर्ग संहिता के हिसाब से, गंगा जी के हिसाब से उनकी प्रथम पटरानी, पर भागवतम के हिसाब से चतुर्थ पटरानी। तो 16,108 में जमुना जी का नाम आता है। जो मेन पटरानियां हैं 8, उनमें चतुर्थ उनका नाम आता है। पर कृष्ण भगवान जी के जाने के बाद बाकी की जो 16,107 रानियां थी, वे बहुत बहुत विलाप करने लग गई और बहुत दुखी हो गई थी। उनका मन इतना भारी हुआ था कि वो रोना उनका रुक ही नहीं रहा था और केवल बहुत ज्यादा दुख में थी। परंतु यमुना जी को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब जमुना जी एकदम उसी तरह से किल्लोल कर रही है, उछल रही है, उनकी लहरें उछाले मार रही हैं, तो जो बाकी की जो रानियां थी, उन्होंने जाके जमुना जी से कहा कि हे यमुना, तुम भी उनकी रानी हो, हम भी उनकी रानियां हैं, और तुम्हें जरा भी संताप, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा? हम तो दुख में मरी जा रही है। हमें ये लग रहा है कि हम एक पल भी, एक क्षण भी किस प्रकार कृष्ण के बगैर यहाँ पर जी रही हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को, हम नहीं जीना चाहती। पर हम ये जानना चाहती है कि तुम्हें जरा भी दुख क्यों नहीं स्पर्श कर रहा, तुम्हें जरा सा भी दुख क्यों नहीं है? तब जमुना जी ने उनको बहुत बहुत सुंदर आश्वासन दिया। तो यहाँ पर जो है ये कथा है कि किस प्रकार जमुना जी ने उन रानियों के ऊपर अपनी कृपा बरसाई। वो उन रानियों को कहने लगी, जो को-वाइव्स हैं उनकी, उनको कहती है कि कृष्ण हमारे पति है। और कृष्ण कौन है? वे तो स्वयं आत्मा राम है, सर्व हमेशा खुश रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप, हमेशा वो आनंद स्वरूपा है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, वो आत्मा राम है। उनको बाहर किसी चीज में प्रसन्नता और खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के अंदर है। ऐसा नहीं कि हमें किस चीज में खुशी मिलती है, अरे हमने बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया या कुछ अच्छा जेवर पहन लिया तो हमें खुशी मिलती है। बच्चे लोग बोलते हैं अरे आज पिज्जा खाएंगे तो मन खुश हो जाएगा, चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे तो खुश हो जाएगा, एक आईपैड खरीदेंगे तो खुश हो जाएगा। पर ये सब चीजें हमारी मानवीय प्रवृत्ति है कि हम खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान तो आत्माराम है। दिस इज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आत्माराम, जो अंदर से ही खुश है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप कि अगर सूर्य भगवान है, जो सूर्य देव है, सूर्य देव अंधकार में कभी नहीं रहते। जहां सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। जहां पर अगर लक्ष्मी जी किसी के मेरे घर में आ जाती है तो वो दरिद्रता है ही नहीं, दे डोंट गो टुगेदर। लक्ष्मी जी एंड दरिद्रता विल नॉट गो टुगेदर। या तो लक्ष्मी जी होंगी या दरिद्रता होगी। तो इसी प्रकार या तो सूर्य होगा या अंधकार होगा, इसीलिए या तो कृष्ण होंगे या दुख होगा। तो अगर इस चीज को अगर हम समझे, या तो कृष्ण होगा या दुख होगा, तो फर्स्ट थिंग इज कि कृष्ण को अपने घर में ले आओ। दुख भाग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने कर्मों के फल तो हमको जीने ही पड़ते, उनका तो हमको कर्मों का फलों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। पर जमुना जी रानियों को एक्सप्लेन कर रही हैं कि कृष्ण तो स्वयं आत्मा राम है,
और वो खुद आनंद स्वरूपा है। और वो क्यों है आनंद स्वरूपा? क्योंकि उनके हृदय में आह्लाद है, हमेशा आनंद ही आनंद है। और वही जो आनंद है, वो आनंद और आह्लादिनी जो शक्ति है, वो उनकी राधा रानी है। तो राधा रानी जो उनकी आह्लादिनी शक्ति की स्वरूप है, राधा रानी। और मैं कौन हूं? जमुना जी कह रही है मैं उसी राधा रानी की मैं दासी हूं। तो अगर जो मेरी राधा रानी है वो आनंद स्वरूपा है, वो आह्लाद देने वाली है, जॉय देने वाली है, ब्लिस देने वाली है, और वो उसकी शक्ति है, और मैं उनकी दासी हूं, तो वो यदि आनंद में है तो मैं दुख क्यों मनाऊं? क्योंकि वो कृष्ण के हृदय में है, तो मैं उनकी दासी भी तो कृष्ण के हृदय में हूं, और आप सब भी उन्हीं के हृदय में हो। इसीलिए आप ये दुख मत करो। तभी भी जो रानियां थी उनको फिर भी विलाप हो रहा था, दुख हो रहा था। तब जमुना जी ने उनको समझाया कि जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा रहे थे, तब तो आप नहीं थी, मैं थी वहां पर। जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा रहे थे तो गोपियों को भी इसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख की अनुभूति हुई थी। वो तो रथ के सामने लेट गई थी कि भैया हमारे शरीर के ऊपर से चला दो। पर उस समय तब उनको देने के लिए किसी तरह से कृष्ण भगवान जी ने क्या किया था? उद्धव को भेजा था। तब रानियों ने कहा कि अक्रूर जी जब लेके जाने लगे थे, तब उद्धव जी का उन्होंने जब संग किया था, सत्संग करने से ही गोपियों को थोड़ा सा आश्वासन हुआ था। किसी तरह से तो कृष्ण वहां से चले गए थे उनको छल करके लौटने का देकर, परंतु उस समय उन्होंने उद्धव जी से कृष्ण कथा सुनी थी, और इस प्रकार उनका मन शांत हुआ था। तो इसीलिए मैं भी यही कह रही हूँ आप लोगों को कि आप इतना जो विलाप कर रही हैं और इतना दुख कर रही हैं, आप उद्धव जी का संग करें, उद्धव जी से कृष्ण की कथा सुने और कृष्ण के बारे में सुने, तब आपका जीवन सफल हो जाएगा। उस समय जो थे उद्धव जी, वो बद्रिक आश्रम में थे और उनको वहां पर बुलाया गया। कैसे बुलाया गया? जैसे कि जमुना जी ने कहा कि आप कृष्ण का कीर्तन करें, जहां कीर्तन होता है वहां उद्धव जी अपने आप आ जाएंगे। तब उद्धव जी वहां पर पधारे थे, और जो जितनी 16,107 रानियां थी, उन्होंने उद्धव जी से कृष्ण के बारे में कथामृत का श्रवण किया और फिर कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया। जमुना जी तो यही बह रही है, यहाँ पर भी है और नित्य लीला में भी है। इसलिए सब की सब फिर गोलोक से धार गई। तो ये जमुना जी की ही कृपा थी, उनके आदेश पर और उनके कथन अनुसार उद्धव जी को बुलाया गया, और फिर जो रानियां थी उन पर उन्होंने कृपा बरसाई। एक और कथा आती है जमुना जी की कृपा की, वो आती है जब जब अमृत मंथन की कथा हो रही। इसकी मैंने पूरी कथा डिटेल में एक पहले के वीडियो में बताई हुई है, मैं यूट्यूब में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो जब अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ था अमृत निकालने के लिए, तब उस समय 14 रत्न समुद्र के मंथन में से निकले थे। उन 14 रत्नों को निकलने से पहले सबसे पहले क्या निकला था? कालकूट विष, हालाहल। जब वो कालकूट विष निकला तो उसके अंदर से जो फ्यूम्स और जो धुआं निकल रहा था इतना ज्यादा था कि सब के सब वहां पर डर गए, और सबको वहीं पर ही तकलीफ होनी शुरू हो गई थी, सभी देवताओं को भी और असुरों को भी। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विष का हम करें क्या, जो सबसे पहले जो विष निकल रहा है और विष का जो इतना धुआं निकल रहा है। जब तकलीफ आती है तो सब भगवान विष्णु की ओर देखते हैं। तो जब उस समय मंथन करके जब कालकूट विष निकल रहा था, तब सबसे पहले उन्होंने सबकी निगाह गई विष्णु भगवान जी के ऊपर। क्या करें? विष्णु भगवान जी ने बोला, डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो, मैं तो दूध दही मक्खन खाता हूँ, मैं विष नहीं खाता, मैं विष नहीं पीता। विष के लिए शिव जी को बुलाया जाए। तो शिव जी को न्योता दिया गया, शिव जी का आह्वान किया गया और भगवान शिव वहां पर पधारे। जब भगवान शिव पधारे तो भगवान शिव तो महान वैष्णव है, और वैष्णवों का काम क्या होता है? दूसरों की पीड़ा को हरना। वो अपने व्यक्ति के अपने जीवन में ये नहीं सोचते कि मुझे कितनी तकलीफ होगी, लेकिन अगर उनका जीवन, अगर उनका शरीर, ऐसी कहानी दधीची ऋषि की भी आती है, किसी उस दिन भी चर्चा करेंगे, जस्ट कमिंग टू माय माइंड जब मैं बात कर रही हूँ वैष्णवों की। तो जब हमारा शरीर या हमारा जीवन अगर किसी और के काम आ सकता है, तो इससे बड़ी और कोई चीज होती ही नहीं वैष्णव के जीवन में।
तो शिव जी तो महान वैष्णव है। शिव जी ने बोला अगर मेरे विष पीने से सबका जो संताप है वो कम होता है, तकलीफ कम होती है, तो लाइए। उन्होंने विष का प्याला लिया और कहते हैं कि शंकर जी जो है वो राम के अनन्य भक्त है, शिव जी के जो इष्ट है वो राम है। तो उन्होंने रा करके मुंह खोला और म करके मुंह बंद किया। रा मुंह खोला, विष पिया और म कहते हुए मुंह बंद कर दिया। विष को लिया, यहाँ पर धारण किया और नीचे नहीं जाने दिया, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार जो उनका कंठ था वो नीला हुआ और वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी वहां से विष को लेकर चले गए, विष पीकर चले गए। परंतु कहते हैं कि विष पीने के बाद भले ही विष यहीं पर था, पर उसका धुआं और उसकी इतनी उष्णता और उसकी गर्मी से उनका पूरा जो शरीर था वो अंदर तक जलने लग गया। उनके जो सर पर जो गंगा जी की धारा बहती है, तो दैट इज कूलिंग द हेड, वो उनके शीश को ठंडा करती है। परंतु उनकी जो विष से पूरा का पूरा शरीर एकदम जलने लग गया। इतना जल रहा था कि वो अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। कैलाश पर्वत से उतरकर वो सीधा पहुंचे हैं प्रयाग, ऐसा ही कहा जाता है, ब्रिजवासियों की कथाएं हैं। तो जो प्रयाग पहुंचे, तब प्रयाग पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पर उन्होंने जमुना जी के जल का जो पान किया, तो जमुना जी का जल पीते ही उनके पूरे शरीर में एकदम ठंडक पहुंच गई। तो वो जो थी जमुना जी का जो पानी था, उसने उनके शरीर पे दवाई का, जैसे औषधि का असर किया और इस प्रकार उनको जो वो गर्मी थी वो सारी निकल गई। तो ये जो एक कृपा थी जमुना जी की, वो शिव जी के ऊपर, इसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो कृष्ण भगवान जी का, जो जमुना जी का जो कृष्ण स्वरूप है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो सब, जैसे कि मैंने कहा, सब चित्रों में जो जमुना जी का जो स्वरूप है हमें कृष्ण के रूप में मिलता है। वो जैसे कुछ फ्रॉक जैसा कुछ पहना हुआ है, गले में जो है उन्होंने कमल के फूलों की माला है, उनके हाथ में भी कमल के फूलों की माला है, इस लेफ्ट हैंड में भी कमल के फूल उन्होंने लिए हुए हैं। तो कहते हैं कि जमुना जी में बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल खिलते हैं। अब तो इतना शायद देखने को नहीं मिलता है, पर उस समय कमलों का दल हमेशा जमुना जी में सुशोभित रहता था। तो बहुत सुंदर लीला है, बहुत सारी, 3 लीलाएं हैं, 3 कहानियां हैं इस स्वरूप की। ये तो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। तो एक बार राधा और कृष्ण आपस में परस्पर मिले। तो जब वे मिले तो राधा रानी ने कहा कि अरे कृष्ण, हम हमेशा मिलते हैं और कई बार मैं मान कर बैठती हूँ, मैं रूठ जाती हूँ और आप मुझे मनाते हो। आप तो एक्सपर्ट हो गए हो मुझे मनाने के लिए, लेकिन आज हम एक नया खेल खेलते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोले अच्छा ठीक है, यू कॉल द शॉट्स, जैसा तुम कहो, बोलो, व्हाट इज देयर इन योर माइंड, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो राधा रानी बोली आज ऐसा करते हैं, एक बार आप रूठो तो मैं आपको मनाऊंगी और एक बार मैं रूठूंगी तो आप मुझे मनाना। तो कृष्णा बोले ठीक है, लेडीज फर्स्ट, पहले तुम रूठ जाओ। तो राधा रानी बोली चलो ठीक है, मैं रूठ गई, अब आप मुझे मनाओ। तो कृष्ण भगवान जी तो वैसे ही एक्सपर्ट है। कैसे एक्सपर्ट है, वो कभी मोर बन के नाचेंगे, कभी हंस बनकर आ जाएंगे, कभी तोता बनकर आ जाएंगे, किसी भी कोयल बनकर कूकेंगे, कभी मणिहारी का भेष बनाया, कुछ भी रूप बनाकर, और राधा रानी को मोहना और उनको हंसाना, और उनके चेहरे पर, शी इज वेरी कोमल हार्टेड, एक्चुअली बहुत कोमल हृदय है, तो उन्हें हंसी भी बहुत जल्दी आ जाती है और वो बहुत जल्दी मान भी जाती। तो वो मान गई। अब हुई कृष्ण भगवान जी की बारी। तो कृष्ण भगवान, राधा रानी बोली चलो अब आपकी बारी है, अब आप रूठ जाओ और मैं आपको मनाऊंगी। तो कृष्ण भगवान जी रूठ के यूं करके मुंह फेर कर बैठ गए। जब वो मुंह फेर के और रूठ कर बैठ गए तो राधा रानी उनको मना रही हैं, उनके पैर दबा रही हैं, उनके बालों में हाथ फेर रही हैं, अरे मान जाओ ना कृष्णा, अरे मान जाओ ना कान्हा, अब क्यों रूठे बैठे हो। और यहाँ तो इतना मनाते मनाते थक गई राधा रानी कि कृष्ण भगवान जी के तो चेहरे पे हंसी क्या, इतनी सी मुस्कुराहट भी ना फूटी। थक गई, बड़ी सांस भरी, राधा रानी गई अपनी सखियों के पास। अरे ललिता विशाखा, पता नहीं क्या हो गया, मैं ऐसा क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठी, मैंने तो क्या सजेस्ट कर दिया खेल कि ये तो राधा रानी तो कृष्ण भगवान जी तो मान ही नहीं रहे।
सब गोपियों को लेके आ गए, अष्ट सखियां हैं, बाकी गोपियां हैं, सब आ गए और सब वहां पर मोरनिया बन के नाच रही हैं और कोई उनको रिझाने की कोशिश कर रही है, कोई उनकी बांसुरी छीन रही है, पर कृष्ण भगवान जी के तो मुंह से हंसी क्या मुस्कुराहट की एक रेखा भी नहीं। वो यूं आंखें झुकाए और यूं ही ऐसे बैठे रहे, बीच बीच में थोड़ा सा उठकर देखते थे कि ये क्या कर रही है, शायद ये सोचते होंगे कि क्या अपना तमाशा बना रही है, पर मैं तो आज नहीं मानने वाला, बहुत हो गया। तब उस समय वो सारी की सारी सखियां गई और उन्होंने जमुना जी से कहा, अरे यमुना, कुछ तो उपाय बता, आज तो बड़ी तकलीफ हो गई। ये कृष्ण है कि मानता ही नहीं, ऐसा रूठ मटक के बैठा है कि जैसा कभी हमने भी ऐसा मान न किया हो। तो कृष्ण बोली, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, करती हूँ ना, आई विल हेल्प यू, मैं आती हूँ। तो कृष्ण भगवान जी, जमुना जी पूछती है, अच्छा ये बताओ कि आज कृष्ण ने पहना क्या है। तो पहनने बोलने लगी कि कृष्ण ने इस प्रकार का एक अंगरखा पहना हुआ है और इस प्रकार की और मुकुट धारण किया हुआ है कृष्ण ने। तो जमुना जी बोली, मुझे बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक ड्रेस लाके। तो उन्होंने उसी प्रकार का जो एक वागा था, उसी प्रकार का जो एक वेश थी, जो था, उनकी ड्रेस थी, वो लाके और जमुना जी को दे दी। जमुना जी उसी जो वेशभूषा में सब सज संवर कर, अब जमुना जी भी नील वर्ण है, श्याम वर्ण है, बिल्कुल कृष्ण के जैसी, उन्होंने उसी प्रकार का वेश धारण किया और फिर वो वहां पर कृष्ण के सामने आ गई। तो कृष्ण ने देखा, अरे ये कौन आ गया। तो कृष्ण ने एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछा, अचंभित होकर, अरे तुम कौन हो, कौन हो तुम। तो जमुना जी बोली, मैं आज रास रचाने जा रही हूँ। तो कृष्ण के मुंह से हंसी निकल गई, अच्छा तुम रास रचाने जा रही हो, एक नया तुमने समझा कि तुम श्याम वर्ण हो, तुमने समझा कि तुम श्याम वर्ण हो, तो तुम रास रचाने चली जाओगी मेरी वेशभूषा धारण कर कर। अरे यमुना, ये तुमने क्या वेशभूषा धारण की है। और ये कहकर कृष्ण हंसने लग गए। जब वो हंसने लग गए तो यमुना बोली, बस हे प्रभु, आपको सिर्फ हंसाना ही तो था, इसीलिए तो ये मैंने वेशभूषा धारण की थी, वेश धारण किया था। यदि मेरे इस वेश धारण करने से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, सारे गोपियों का मन उछलता है और आनंदित होता है, तो यही वेश सही। तो इस प्रकार ये जो सबसे पहली कथा थी कि ये वेश, वो कहने लगी कि मैं, मेरा मिशन सक्सेसफुल, मैं केवल आपको हंसाना चाहती थी, आपको केवल आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाना चाहती थी। सो सच अ सिंपल थिंग कि जो जमुना जी है वो किस प्रकार कोई भी रूप धारण करने को तैयार है, कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण को हंसाने के लिए। एक और कथा आती है इसी स्वरूप की, कि एक बार सब के सब जो गोपियां थी वो रास लीला स्थली पर रास करने के लिए वहां पर जमा हुई, एकत्रित हुई। तब कृष्ण भगवान जी इसी ऐश्वर्य स्वरूप में वहां पर पधारे। नॉर्मली क्या पहनते हैं, वैजंती माला, धोती पीतांबर पहनकर, अपनी फेटा बांधकर उत्तरिया लेकर आते हैं, पर उस दिन वो मुकुट पहनकर आए, मोर मुकुट। देखिए वो जमुना जी ने मोर मुकुट पहना हुआ है, तो वो मोर मुकुट पहनकर आए और इसी प्रकार का एक अंगरखा स्टाइल जो वागा था वो पहनकर आए वो वहां पर। तब गोपियां बोली, अरे कृष्ण, ये आपका अपीयरेंस हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये जो आपका स्वरूप है, ना 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 ना, ये तो थोड़ा ऐश्वर्य वाला स्वरूप है, ये मुकुट वगैरह नहीं चाहिए, ये आप उतार के अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ, हमें तो आपका पीतांबर पहना हुआ स्वरूप ही अच्छा लगता है, जब आप धोती पहनते हो उसी प्रकार आप रास रचाइए हमारे साथ। तो कृष्ण बोलने लगे, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तुम चाहती हो कि मैं अपने वो माधुर्य स्वरूप में आ जाऊं और इस ऐश्वर्य स्वरूप को तज दूं, लेकिन तुम में से किसी एक गोपी को फिर मेरा ये स्वरूप धारण करना पड़ेगा, ये मुकुट मेरा पहनना पड़ेगा और मेरी ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, तभी तो मैं पीतांबर पहन पाऊंगा। और एक बात और, जो गोपी भी इस वेश को धारण करेगी वो मेरी रास में सम्मिलित नहीं हो सकती, उसे दूर बैठकर ही मेरी रास लीला को देखना पड़ेगा। अब सब गोपियां एक दूसरे के चेहरे को देखने लग गई, अरे ये क्या कंडीशन लगा दी कृष्ण ने। तब उस समय जमुना जी आगे आई और जमुना जी ने कहा, आप लोग उदास मत होइए, कृष्ण, ये आपका जो वेश है, ये आपका स्वरूप है, ये मेरे शिरोधार्य, मैं आपका मुकुट पहनूंगी, मैं आपका जो वागा है वो पहनूंगी, आप अपनी गोपियों के साथ में क्रीड़ा करें और मैं दूर से ही बैठ के देखती रहूंगी। ये एक और कथा आती है।
तीसरी कथा आती है कि जब अक्रूर जी ब्रज को लेके जाते, ब्रज से कृष्ण भगवान जी को लेकर जा रहे थे, तब कहते हैं यही कि जो मैंने कहा, गोपियां बिल्कुल सामने लेट गई रथ के ऊपर सामने, और वो कृष्ण को बिल्कुल जाने नहीं देना चाहती थी वहां से। तब कृष्ण ने उनसे बहुत आग्रह किया, बहुत विनती की, पर उस समय कहते हैं कि जमुना जी जो थी वो अपने जल में से कमलों का हार, कमल के फूलों का हार बनाकर लेके आई और उन्होंने कृष्ण भगवान जी को पहनाया है। वो जो हार लेकर आ रही हैं और वो कहती हैं कि हे कृष्ण, ये जो कमल के फूल हैं, ये एक एक गोपी है। ये जो गोपी का हृदय भी कमल के फूल स्वरूप है, फूल फूल के समान है, और पूर्ण जो गोपी है वो भी कमल के फूल के समान है। ये जो गोपियों का हार है, ये मैं आपको पहना रही हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इन गोपियों का हृदय न तोड़िएगा और कभी भी इन गोपियों को हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखिएगा। ये जो कमल स्वरूप गोपियां हैं, इनको मैं हार बनाकर आपके समर्पित, आपके गर्दन में, आपके नेक में आपको समर्पित कर रही हूँ, कंठ में शोभा देंगी ये गोपियां। तब उस समय किसी प्रकार से कृष्ण भगवान जी ने गोपियों को बहुत समझाया और उनसे लौटने का वचन देकर, और वो किसी प्रकार वहां से जाने लगे। जाते जाते उन्होंने जमुना जी से ये कहा कि हे यमुना, तुमने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुमसे एक विनती करता हूं कि ये जो मेरा मुकुट है और ये जो मेरे वस्त्र हैं, ये तुम अपने पास रखो। मेरे जाने के बाद मुझे पता है कि ये गोपियां बहुत बहुत ज्यादा विरह भाव महसूस करेंगी, और जब इनके प्राण निकलने लगे, जब ये बहुत ज्यादा विरह में हो, तब तुम मेरा ही स्वरूप धारण करके और इनके मन को बहलाने के लिए आ जाना। इनके प्राण न निकलने देना। ये ना हो जाए कि ये प्राण मेरे बगैर छोड़ देंगे। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, पर तब तक तुम्हें इनका मन बहलाना है। पर उस स्वरूप को तुम तब धारण करोगी जब एकदम इनके प्राण निकलने वाले हो। तो इस प्रकार कहते हैं कि जो उन्होंने अपना मुकुट था और अपने वस्त्र थे, वो जमुना जी को दे दिए थे। तो ये जो तीन कथाएं आती हैं कृष्ण के स्वरूप की, जो कृष्ण का स्वरूप जो जमुना जी ने धारण किया था। एक कलयुग की छोटी सी कथा मैं और सुनाने जा रही हूँ आपको। ऐसा हुआ था कि इसी कलयुग में जब मुगलों का राज्य था और अकबर जो थे उनका दरबार चला था। अकबर के राज्य में, उनके दरबार में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सभा में अनाउंसमेंट कर दिया कि आई वांट अ डिबेट। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग यहाँ पर गंगा और यमुना के कंपैरिजन के ऊपर डिबेट करें और व्याख्या करें। तो नॉर्मली हम वैष्णव गंगा जी और जमुना जी को कभी कंपेयर नहीं करेंगे। हम दोनों को ही प्रणाम करते हैं क्योंकि दोनों ही भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। गंगा स्नान और यमुना पान दोनों मुक्ति दिलाने वाले हैं। पिछली बार हमने बहुत गंगा और यमुना की चर्चा की है, लेकिन अब ये राजा थे और ये कहानी है कलयुग की, तो मैं कहानी स्वरूप ही इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत सारे जो पंडित थे, बहुत बड़े बड़े पंडित आए और उन्होंने बहुत गंगा जी की बड़ी महिमा के गान गाए और बड़ी व्याख्या की गंगा जी की। जमुना जी के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब उनके जो दरबार में किसी ने कहा कि वृंदावन में 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है जीव गोस्वामी, वो हमेशा जमुना जी का ही महिमा गाते रहते हैं और उनको बुलाया जाए क्योंकि वो बहुत महान पंडित हैं और वो हमें जमुना जी की महिमा के बारे में अवश्य हमारा जो मति है वो उजागर करेंगे, बुद्धि को उजागर करेंगे। तो जाके जीव गोस्वामी को बुलवाया गया। जीव गोस्वामी कभी भी वृंदावन छोड़ने को कभी तैयार नहीं होते थे और वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे, परंतु उनके शिष्यों ने कहा उनसे कि हे गोस्वामी जी, हे गुरु जी, यदि आप न गए तो जमुना जी के बारे में कौन लोगों को बताएगा? किसी को कुछ भी जमुना जी के बारे में पता नहीं है। जीव गोस्वामी किसी तरह से उनकी बात मानकर और अकबर के राज्य में, उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। जब अकबर के राज्य में वह पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जीव गोस्वामी को उन्होंने उनका आवभगत किया, उनको स्थान ग्रहण करने को कहा और उसके बाद उनसे कहा कि हे गोस्वामी जी, आप हमें कथा सुनाइए, गंगा और यमुना के बारे में आप उनका कंपैरिजन कीजिए।
जब ये कहा गया तो जीव गोस्वामी जो थे वो शुरू हो गए और उन्होंने फिर से गंगा जी के ऊपर लेक्चर शुरू कर दिया। गंगा जी की महिमा के ऊपर बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। और ये जो राजा अकबर है ये सोच रहे ये क्या हो रहा है, मैंने तो इनको बुलाया था कि जमुना जी के बारे में बताइए, तो ये भी गंगा जी के ऊपर शुरू हो गए। जब काफी समय बोल लिए तब राजा अकबर ने कहा कि गुरु जी, गोस्वामी जी, आप तो केवल गंगा की व्याख्या कर रहे हैं, आप जमुना जी के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं तो चाहता था कि आप दोनों का कंपैरिजन करें। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो तो बराबरी में होती है ना, बराबर के लोगों में होती है तुलना। गंगा जी तो भगवान की भक्त है, गंगा जी का उद्गम स्थान जो है भगवान के चरणों से हुआ है, परंतु जमुना जी तो भगवान की पटरानी है। उनका पटरानी का और उनके चरणों के भक्त का मैं कैसे उनकी तुलना कर सकता हूँ? सॉरी, ये मेरे से बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनको तो मुझे कृष्ण की पटरानी का दर्जा देना पड़ेगा और जो गंगा जी है वो कृष्ण के चरणों से उनका उद्गम स्थान है। तो जो जमुना जी है उनकी पटरानी है, उसमें तो श्याम सुंदर ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे भीगे हुए हैं, उनमें गोते लगाते रहते हैं। तो ये कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। इसी बात पे एक छोटी सी कथा, स्वामी विवेकानंद का मैंने सुना है कि एक बार किसी ने उनसे पूछा था कि सबसे बढ़िया दूध कौन सा होता है, तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया दूध वो तो भैंस का होता है। तो सब शॉक्ड हो गए कि अरे सबसे बढ़िया दूध ये कह रहे हैं भैंस का होता है। तो उन्होंने कहा लेकिन स्वामी विवेकानंद स्वामी जी, ये सबसे बढ़िया दूध भैंस का कैसे हो सकता है, सब तो कहते हैं कि गाय का दूध पीना चाहिए। तब विवेकानंद कहते हैं कि गाय का दूध दूध थोड़ी होता है, उसकी तुलना आप भैंस के दूध से कैसे कर सकते हो, तुलना तो बराबरी में होती है। जैसे कि जीव गोस्वामी ने कहा भैंस का दूध दूध होता है और गाय का दूध तो अमृत होता है, तो मैं अमृत और दूध की तुलना किस प्रकार कर सकता हूँ। तो बिल्कुल इसी प्रकार की ये कथा थी। जो राजा अकबर थे वो बहुत खुश हुए उनके जीव गोस्वामी के जो जवाब से, उत्तर से, और उन्होंने जीव गोस्वामी से कहा कि गोस्वामी जी मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ, पर जो आप मांगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा था कि आप सर्व धर्मों की सब धर्मों के प्रति आप सद्भावना रखें, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली व्हाइल यू आर लिविंग। और दूसरा, मैं किताबें लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ धर्म पुस्तक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ, मेरे पास पन्ने नहीं है, कागज नहीं। तो अकबर ने उनको खूब सारा धन देकर, ढेर सारा, और उनको लाइफ लॉन्ग सप्लाई ऑफ पेपर, हमेशा के जितना भी आप लिखना चाहे मैं पेपर आपके वहां भिजवा दिया करूंगा। सारा का सारा धन जो था वो जीव गोस्वामी जी ने दिल्ली से वृंदावन आते समय जमुना जी में पधरा दिया, कि जमुना जी की कृपा से धन मिला था, सारा का सारा जमुना जी में पधरा दिया। और जो उनको जो कागज मिले थे वो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखने के लिए यूज किया। कृष्ण, अब मैं थोड़ा सा आपको जमुना जी की महिमा के बारे में सिर्फ कुछ वल्लभाचार्य जी ने तो बहुत बहुत विलक्षण उनकी बहुत महिमा गाई है, बहुत महिमा गाई है, बहुत सुंदर, कि सबसे अनोखी है, विलक्षण है, निरंतर गतिशील है, विशाल हृदय है, शुचि है, शुद्ध है, पवित्र है, अहंकार रहित है, अविरल धारा है, अद्भुत है, बहुत बहुत उनके गाई है। ध्रुव महाराज को सबसे पहले, जहां पर जब ध्रुव महाराज की कथा मैंने कही थी कि उनके जो गुरु थे नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को क्या कहा था, बालक ध्रुव को, कि तुम जाकर मधुवन में यमुना जी के तट पर जाकर आप तपस्या करो। क्यों यमुना के तट पर? क्योंकि कृष्ण तो यमुना तीरावनचारी, यमुना के तीर पर सदा हमेशा रहते हैं। भले वो वहां से दिल्ली चले जाए, भले वो वहां से द्वारका चले जाए, लेकिन उनकी जो नित्य लीला स्थली है वो यमुना जी के तीर पर ही है। और वहां पर कृष्ण का हृदय विराजता है, वहां पे कृष्ण स्वयं विराजते हैं, वहां पे कृष्ण के चरणों की रज विराजती है। इसलिए जमुना जी का जो तीर है वो सबसे सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जो जमुना जी के जल का पान करेगा उसे कभी भी यम यातना नहीं सहनी पड़ेगी। तो वो हम सबको प्रेरित करते हैं कि हम
यमुना जी की, कालिंदी की, जमुना जी के चरणों की शरण ग्रहण करें। वो कहते हैं कि आप जमुना जी को मैया मानकर, यमुना मैया के रूप में उसकी शरण ग्रहण करो। अगर आपने उसके माँ समझकर उसके शरण पकड़ लिए, तो उनका भाई जो है कभी भी अपनी बहन के बच्चों को हाथ ही नहीं लगाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यमराज तो जमुना जी के भाई है और वो अपनी बहन के बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। ये वल्लभाचार्य जी स्वयं हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। रामायण में एक श्लोक आता है, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट श्लोक, क्योंकि मैं किसी महान वैष्णव के वचनों को ही यहाँ पर दोहरा रही हूँ। और वो कहते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे हैं कि जो जमुना जी है वो उन यमदूतों के चेहरे के ऊपर कालख पोत देती है, काजल से उनके मुखों को काला कर देती है उन यमदूतों को, जो उनकी शरणागति में जो भक्त हैं, यदि उनको वो हाथ भी लगाने आते हैं। तो इस प्रकार जो जमुना जी की महिमा है वो तो एकदम अद्भुत है, बहुत ज्यादा अद्भुत। एंड टू एंड इट ऑल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसा कहा गया है, कभी आपने कभी सुना है कि कोई भी जल को सुखा सकता है? नहीं। जल को क्या सुखाता है? सूर्य की धूप सुखाती है, हवा सुखाती है, पर कोई जल किसी जल को नहीं सुखा सकता। केवल जमुना जी का जो जल है, जमुना जी का पान, गंगा जी का स्नान, जो जमुना जी का जो जल है वो भव सागर के सिंधु को सुखा देता है और हमें भव सागर से पार करा देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन में मुकुंद के प्रति जो रति है, प्रेम है, उसको बढ़ाता है। शी इज मुकुंद रति वर्धिनी। भगवान कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने वाली हमारे हृदय में, हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देने वाली, मतलब एक्चुअली कर्म पुण्य पाप सब नाश करने वाली। इसीलिए कहते हैं कि जमुना जी की शरण ली जाए और जमुना जी का ही उनको नमन किया जाए। हम सब ने इतने टाइम तक, इतने समय तक, पिछली बार भी और अब भी जमुना जी की कथा सुनी है, जमुना जी के हृदय में हमने थोड़ा उनके चरणों को स्पर्श करने का प्रयत्न किया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, ये हम सभी जो भक्त यहाँ पर हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब जो आपके चरणों की जो प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, हमारे पर सब पर कृपा करें। मैं यही आपसे सबसे प्रार्थना करूंगी कि जमुना जी की शरण लीजिए और वो जरूर जरूर आपको कृष्ण के अर्पण कर देगी। वो जो कमल दल जो अर्पण करती हैं, इसी प्रकार गोपियों को अर्पण करती हैं, वो हमें भी उनको अर्पण करेगी। यहीं पर हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सारी उनकी महिमा बहुत है, बट दैट इज टू मच इन डिटेल, so I'm just keeping this short and sweet for the story point of it. Thank you very much and Hare Krishna.